हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की, पार्ट नंबर 16। इस पार्ट को कंप्लीट करने के साथ हम 800 जो अपने इडियम्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि आधे जो अपने इडियम्स हैं उससे आगे हम चल पड़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं 751 से। इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, ये रिपीटेड में से एक है। ब्लैक एंड वाइट मतलब आप जो है वाइट पेपर पे ब्लैक लिखते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, वाइट बोर्ड से रिलेटेड इसको समझ लेना। वाइट जो बोर्ड होता है और ब्लैक पेन से हम उस पर लिखते हैं, इससे रिलेट कर लेना इसको। इसके बाद है उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट अपना जो आता है ना, ये आता है इन कोहुट्स कोहुट्स विद। अब देखो ये थोड़ा सा एक जो है ना, इस वर्ड के बारे में समझना ज़रूरी हो जाएगा। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये इसका स्पेलिंग है CAHUTE। ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं ना, उसमें ये एक वर्ड है काहुट्स, जो है इस वर्ड से निकला है, फ्रेंच वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है या तो आप बोल सकते हो कैबिन, या फिर आप इसको बोल सकते हो हट, जिसका मतलब झोपड़ी होता है। ठीक है, तो ये उससे निकला हुआ वर्ड है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ईडियम का मतलब क्या है। इन काहुट्स विद, इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद, मतलब किसी के साथ जो साझेदारी, जब पार्टनरशिप की बात आती है तो वो होती है। अब आप ये कहोगे कि सर काहुट का मतलब यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्या बता रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये वर्ड जो है वहाँ से निकला है, लेकिन एसोसिएशन के साथ, मतलब अलायंस या फिर पार्टनरशिप के साथ जो है इसका मतलब होता है। ठीक है, ओके। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि और भी इसके बारे में निकाल सकूँ, ये काफ़ी नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी नहीं है, मुझे भी खुद को सफिशिएंट नहीं लग रहा। बट अभी के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो, आगे के लिए इसको देखेंगे हम लोग, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, एंग्रीली या फिर क्रूअली, विदाउट एनी इमोशंस या फिर डेलिबरेटली। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब भी आप ब्लड की बात करते हो, जब भी आप ब्लड की बात करते हो, इसमें जब ब्लड होता है कोल्ड तो भैया बहुत ज़्यादा हम शांत होते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड की बात की जा रही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में तो एंग्री जो है हमारे मूड को वो बताता है। लेकिन ज़्यादातर जब हम ब्लड की बात करते हैं, है ना, तो ज़्यादातर जब ब्लड की बात की जाती है तो उस समय पे हम लोग सिर्फ एक ही जो है बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो है मूड एक तरीके से या तो एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साही, या कीन जानने का उत्सुक। कीन को भी छोड़ दो, नहीं तो आप लोग और जो है मीनिंग्स इसके और जो है कौन कौन से मीनिंग्स दे सकते हो इसके लिए, और जो है हम, अरे पेन हो जा भाई, और जो है एंथुजियास्टिक में ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये ले सकते हैं कि जब भी ब्लड की बात आए तो आप लोग है ना सिर्फ और सिर्फ किसको, एग्रेशन को ध्यान रखना, बस मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, निर्दयता पूर्वक, जिसमें जो है दया की भावना ना हो, या फिर गुस्से से, एंग्रीली जो है इसने बताया। ठीक है, इन कोल्ड ब्लड मतलब एंग्रीली या फिर गुस्से से, या फिर क्रूअली मतलब निर्दयता पूर्वक, या फिर बिना किसी इमोशन के या डेलिब्रेटली। इन डीप वाटर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, है ना, वो वाली चीज़ जो डिफ़िकल्टी को बताती है। उसके बाद आता है ए डायर स्ट्रेट। ए डायर स्ट्रेट क्या होता है, ए डायर स्ट्रेट जो है जोग्राफिकल जो है अपना ये एक टर्म है। ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित है ये टर्म, भूगोल से संबंधित टर्म है, जिसमें एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश की जाती है जो बहुत, जिसमें जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या बहुत ज़्यादा कठिन जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसको बताने की जब बात की जाती है। ठीक है, तो उस समय पे ए डायर स्ट्रेट जो है कहा जाता है। स्ट्रेट वैसे अभी आपको पता होगा कि स्ट्रेट जो है किसको बोलते हैं, जोग्राफिकल टर्म में बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेट किसको कहा जाता है। ओके, इन डच इन ट्रबल, देखो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि
जो डच पीपल थे उनको थोड़ा सा कंजूस एक तरीके से कहा जाता था, और ये ट्रेड से रिलेटेड ये टर्म, ट्रेड करते समय जब निकली थी ये टर्म, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है ओरिजिनेट हुआ था इस ईडियम का, ठीक है। तो उस समय पे जो डच पीपल थे उनको थोड़ा सा क्या कहा जाता था, कंजूस कहा जाता था। और वहाँ पे वो जाने के बाद आप किसी भी अपने दोस्त से लगा लो कि जो आप जब भी आप खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं, घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सैर सपाटे का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो सबसे पहले तैयार रहेगा, बट वो जो है जब शेयर करने की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा कम खर्चीला जो है होता है। लेकिन यहाँ पे इन ट्रबल कैसे, तो बाकी के जो बंदे क्या होंगे, उनको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो उस समय पे दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ ये ईडियम वहाँ पे निकला था, डच पीपल से रिलेटेड रहेगा ये। तो इन डच उस समय पे जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो इनको कहने लग गए थे, ठीक है। तो जो डच पीपल हैं उनको है ना एक तरीके से वो ये कहने लग गए थे कि वो मुसीबत में डाल देंगे एक तरीके से, इस तरीके का कुछ यहाँ पे रहता था। इन डच मतलब ट्रबल में डालना। इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्टिव या फिर एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, पूरे ज़ोरों शोरों से कोई सिचुएशन, कोई बात जो है चल रही है। इन हार्मनी विद, इन एग्रीमेंट विद, समझौता एक तरीके से। इन हार्नेस के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ओके। तो इन ऑफिस मतलब क्या है कि ऑफिस में क्या होता है, एक तरीके से बंधे हुए होते हैं हम, है ना। अपने आप को क्या मानते हैं, एक तरीके से कंजस्टेड से मानते हैं, बहुत ज़्यादा संकीर्ण हमें एक तरीके से रख दिया गया है ना, हमें बांध के रख दिया गया है एक तरीके से, आप लोग ये भी बोल देते हो ना, ठीक है ना। तो हमें जो है क्या किया गया, हमारे ऊपर बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, है ना। बाउंडेशंस हमारे ऊपर जो है बंद बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उस सिचुएशन में इन हार्नेस जो है यूज़ किया जाता है। हार्नेस रस्सी को बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स, फुल ऑफ होप एंड एंथुथियाज्म, या फिर जॉयफुल या फिर चीयरफुल, यानी कि उत्साह आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, उत्साह से आप परिपूर्ण हैं एक तरीके से, ठीक है। इन प्लेस ऑफ मतलब किसी चीज़ के, किसी जो है चीज़ के बदले में कोई चीज़ हो, इन ल्यू ऑफ। इन लाइन विद, इन अग्रीमेंट, सहमति एक तरीके से। इन क्वीर स्ट्रेट, इन डेप्ट, भाई जो है क्वीर स्ट्रेट, एक तो जो है इन क्वीर स्ट्रेट जो है, एक तो इस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी की इच्छा नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है कोई काम करने की, बट उसकी इच्छा के विपरीत वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, एक तो वो सिचुएशन होती है। और एक जो है तंग हाल किस वजह से, पैसे की कमी की वजह से, ठीक है। जब भी पैसे की कमी होती है तो उस समय पे इनक्वीर विद जो है आपका, या इनक्वीर स्ट्रीट जो है आपका एडियम काम करता है, ठीक है, या सिचुएशन को बताता है। तो दो सिचुएशन बताता है ये, ठीक है। इन रैप्चर्स का मतलब क्या होता है, इन रैप्चर्स का मतलब होता है भैया एक्सट्रीमली डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित आप बोल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या है, इन रैप्चर्स हो गया। इन सेवन्थ हेवन, बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है। इन सेवन्थ हाउस हेवन, इन सेवन्थ हेवन मतलब बहुत ज़्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश एक तरीके से। इन द एसेंडेंट, इन द एसेंडेंट मतलब राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब एसेंडेंट मतलब किसी की चढ़ाई हो रही है एक तरीके से, बढ़ोतरी हो रही है एक तरीके से उसकी पावर में या फिर इन्फ्लुएंस में। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही, पल भर में ही, क्षण भर में ही, ठीक है, वो वाली चीज़। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत कम समय सीमा की बात की जाती है। इन द ब्लूज़, मैंने कहा था कि जहाँ पे ब्लू कलर की बात आएगी, इसका मतलब आप बोल सकते हो ग्लूमी, सैड, परेशान, दुखी, है ना, ये सब। और मन से दुखी, ठीक है ना, मन से दुखी, शारीरिक पीड़ा नहीं, मन की पीड़ा ज़्यादातर आएगी। चेयरलेस और डिप्रेस्ड आप बोल सकते हो इन द ब्लूज़। इन द डार्क का मतलब क्या है, इन इग्नोरेंस या फिर टू नॉट नो
समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, मतलब आपको अज्ञानता में एक तरीके से रखा गया है, आपको डार्कनेस में रखा गया है, आपको अंधेरे में जो है रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है इन द ड्राइवर सीट, भाई आप जो है किसी भी जो भी सिचुएशंस हैं आपके अंडर कंट्रोल हैं, इन चार्ज और इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। इन द एग मतलब आप शुरुआती जो है चरण में हैं, इन एन अर्ली स्टेज, इन एन आई ऑफ ए स्टॉर्म, डीपली इन्वॉल्व्ड इन ए डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में हैं, विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों को जो है क्या करेगी, प्रभावित करेगी, उस सिचुएशन में आप जो है फंसे हुए हैं। इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म की जो आई है, स्टॉर्म है मान लो ऐसे घूमते हुए आ रहा है और ये उसकी आई है, आप यहाँ पे हैं बजाय कि यहाँ 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 यहाँ, उसकी परिधि पे, उसकी सर्कमफेरेंस पे नहीं है, आप उसके बिल्कुल केंद्र में हैं, आप उसके बिल्कुल सेंटर में हैं। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, या फिर बी इन द मिडल ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स का मतलब होता है इन फेवर विथ, किसी के पक्ष में होना, किसी की साइड होना, किसी की साइड लेना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग टू एंगर, ड्यू टू एंगर, कहने का मतलब क्या है कि बिना किसी गुस्से के कारण, जब आप हीट में होते हैं किसी भी मोमेंट के, मतलब क्या है कि गुस्से के कारण आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और एक्चुअल बात है ये बिल्कुल रियलिटी है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, है ना। तो उस समय पे बिना सोचे समझे कुछ भी कहना या कुछ भी ऐसा कर देना जिसके लिए आपको बाद में पछतावा करना पड़ता है। इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल आप जो है सेंटर में हैं, लाइमलाइट में हैं, है ना, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली, है ना, इन अल्टीमेटली, ठीक है, तो मतलब आखिरकार अंत में, है ना, इन द लॉन्ग रन, या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए किसी चीज़ का होना, या किसी लंबे समय के लिए आप जो है किसी चीज़ को क्या करते हैं या इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, इन द लॉन्ग रन करते हैं। इन द लूप, लूप क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी, किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी टू समथिंग या ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी होती है, ठीक है, लूप। इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, या फिर नियमित रूप से बताना, इन द लूप मतलब इन्फॉर्म करना रेगुलरली या इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। उसके बाद है इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, या फिर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जो भी समय सही है उस पे किसी भी चीज़ का करना। इन द निक ऑफ टाइम। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग अपीयर सो ऑन, शीघ्र होने वाला, जल्दी होने वाला, ठीक है। ये जो है ना ईडियम, ये जो है स्टार्ट हुआ था, अगर आप बात करोगे तो एक समुद्री जो है शब्द है, शब्द का मैं यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करूँगा, एक समुद्री शब्द है उससे निकला था। और जो समुद्री शब्द है उससे उससे उस शब्द को यूज़ करते थे क्या करने के लिए, एक ऐसी चीज़ को बताने के लिए, जब हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और हमें जो भी वहाँ से समुद्र का दिखाई दे रहा है, जो भी हिस्सा हमें समुद्र का वहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर एक ऐसी टर्मोलॉजी के लिए यूज़ करते थे, एक ऐसा जो है वर्ड यूज़ करते थे जिसमें ये कहते थे कि जहाज़ है ना समुद्र के किनारे आने वाला है, मतलब जल्दी ही कुछ होने वाला है। तो उस सिचुएशंस को उठा के, उस इन दोनों सिचुएशंस को उठा के एक वर्ड, एक ईडियम जो है उठा लिया गया इससे, इन द ऑफिंग, इसका मतलब होता था कि जल्दी ही कुछ होने वाला है, ठीक है, इन द ऑफिंग, ठीक है। इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन लगी, बट वो जो ईडियम है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाया उसमें ना। कोई बात नहीं, आप अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, नेगलेक्टेड करें जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमें जो है थोड़ा सा और कोशिश करेंगे उस ईडियम के लिए, दोबारा से कभी ना कभी आगे आएगा, टेस्ट वगैरह में आएगा, आपके वहाँ पे आ जाए कभी टेस्ट में या और कहीं पे, या कभी ना कभी दोबारा जिक्र कर देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे और कुछ कर देंगे, तो चलती रहेंगी ये सब चीज़ें, कंटिन्यूटी बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा,
इन द पिंक मतलब गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना। इन द पिंक आप जो है बोल सकते हो। उसके बाद है इन द रेड। रेड की जब भी आप बात करोगे कलर में, तो रेड मीन्स डेंजर, ठीक है जी। रेड मीन्स डेंजर, खतरा, ठीक है जी। इन द रनिंग, इन द रनिंग मतलब कॉन्टेस्टिंग टू सीट, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी कॉन्टेस्ट में आप जो है हिस्सा ले रहे हो। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट बहुत रिपीटेड जो है ईडियम्स में से एक है, 9 बार ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। और ये बुक भी 2023 का एडिशन है, हो सकता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया हो एक साल के दौरान, ठीक है। तो टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, मतलब आप भी ठीक उसी तरीके की कठिन परिस्थिति में नहीं, कठिन परिस्थिति में, नॉट अ सिचुएशन, इट्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। तो उस समय पे बोल देते हैं कि वी आर इन द सेम बोट, है ना, हम दोनों जो है एक ही किश्ती के सवार हैं। उस व्यक्ति के साथ, और वो व्यक्ति बोलता है जिसके साथ सेम सिचुएशन पहले घटित हो चुकी है, ठीक है, वो उस समय पे बोलता है इस बात को। इन द सेम ब्रेथ ब्रीद, इन द सेम ब्रीद, इसका मतलब है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब दो एक जैसी विरोधाभासी चीज़ों के बारे में बात करना। कॉन्ट्राडिक्टरी एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में असंगत या बेमेल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। एक ही समय में दो जो है विरोधी जो है बातें एक साथ चलना, साइमल्टेनियसली, ठीक है जी, समकालीन, एक ही समय पे, या फिर समानांतर। उसके बाद है इन द सूप। इन द सूप का मतलब क्या होता है? इन द सूप जो है यूएसए में निकला था, और कठिन परिस्थिति या फिर मुसीबत के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता था। तो टू बी इन ट्रबल इसका मतलब होगा। इन द स्विम, इन द स्विम का मतलब क्या है? वेल इन्फॉर्म्ड और अप टू डेट। इन द स्विम अच्छी तरीके से जो है आप क्या करते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, या अप टू डेट जो है रहते हैं। अपडेटेड रहना भी बोल सकते हो, टू बी अपडेटेड भी बोल सकते हो। इन द टिथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, या डायरेक्टली अगेंस्ट, या फिर इनडायरेक्ट अपोजिशन टू, बिल्कुल विरोध में होना, बिल्कुल अपोजिट या फिर विरोध में होना। इन वैग या वॉग, वॉग जो है एक नाउन वर्ड के रूप में, अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना चाहूँ तो इसका मतलब होगा प्रचलन, या फिर एक और वर्ड इसके लिए बता सकता हूँ मैं आपको, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग TRENDING आएगा, ट्रेंडिंग, ठीक है। इन ट्रेंडिंग, अभी जो चीज़ प्रचलन में है, पॉपुलर है, फैशन में है, ठीक है। इन योर बर्थडे सूट, ये भाई ये जो है पहले का ईडियम है, ये 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था ये ईडियम। और उस समय पे जो ब्रिटेन का जो राजा था ना, उसका उसके सूट को जो है डिफ़ाइन करता था ये इन द बर्थडे सूट। बट बाद में क्या हुआ कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो क्योंकि वो बहुत कम कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए ये इडियम यूज़ किया जाने लगा। शुरुआत में राजा के सूट से इसकी शुरुआत हुई थी, बट बाद में जो है बच्चे जब बिना कपड़े के होते हैं, नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, उस समय पे यूज़ किया जाने लगा। इन योर बर्थडे सूट, जब जन्म होता है बच्चे का तो उसके पास कोई सूट नहीं होता है, वो तो बिना कपड़ों के होता है बच्चा, तो है ना, इन्फेंट जो होता है, चाइल्ड जो होता है ना, तो वो वाली चीज़ बताई जाती है इस ईडियम के द्वारा। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पूरा फुल डिटेल एक तरीके से। आयरन फिस्ट, बिल्कुल लोहे की मुट्ठी, है ना, स्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कोई मतलब ढील ढाल कुछ नहीं बरता जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है एक तरीके से रहा जाएगा, रखा जाएगा या होगा। उसके बाद इट गोज़ विदाउट सेइंग, इट गोज़ विदाउट सेइंग समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। इट गोज़ विदाउट सेइंग मतलब ये तो होगा ही, इसमें कहने की क्या बात है, ये तो हो गई ही होगी चीज़, ठीक है। वो उस समय पे इट्स गोइंग, इट्स गोज़ गोइंग भी हो सकता है, बट इट इज़ गोइंग होगा फिर। इट गोज़ विदाउट सेइंग, है ना। इट्स ग्रीक टू मी, भाई ये भी थोड़ी सी समझने की बात है। जो ग्रीक लैंग्वेज है ना, एज अ लैंग्वेज जब ग्रीक की बात करें तो ये समझी नहीं गई थी, या जो इतिहासकार थे, जो हिस्ट्रियंस थे,
हिस्ट्रियंस थे उस समय पे जब ग्रीक लैंग्वेज के कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, तो उस सिचुएशन में इट्स ग्रीक टू मी, मतलब ये ग्रीक है मेरे लिए, या ग्रीक लैंग्वेज का वो वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज की वो जो है चीज़ें हैं, बातें हैं जो इतिहासकार को, हिस्ट्रियंस को समझ में नहीं आई थी। इट्स ग्रीक टू मी, अनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ नहीं पाए चीज़ को, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि मेरी समझ से बाहर है, ये मेरे ऊपर से क्या गया, बाउंसर गया, वो वाली बात। इट्स नॉट क्रिकेट रॉकेट साइंस, क्रिकेट साइंस कह रहा हूँ मैं भी तो रॉकेट साइंस नहीं है। यूज टू से दैट यू डोंट या डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड, मतलब वो बिल्कुल आसान काम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। आइवरी टावर्स, आइवरी होते हैं हाथी के दांत, हाथी दांत होते हैं, ठीक है, हाथी दांत होते हैं आइवरी। आइवरी टावर्स जो है अगर फ्रेंच टाइम की बात करें या फ्रेंच लोगों की बात करें कि फ्रेंसीसी आलोचक था, उसने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो है कल्पना या फिर भ्रम को एक तरीके से कहा था। आइवरी टावर्स उस समय पे जो है क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब फ्रेंच से रिलेटेड है इसका, ठीक है। तो इसको डिटैचमेंट या फिर सेक्युलरिज्म जो है बोलते हैं एक तरीके से, जब कोई एकांत में रहता है व्यक्ति, या फिर धार्मिक कोई इल्यूज़न होता है, धार्मिक अगर किसी को कोई धर्म से संबंधित जो है भ्रम होता है, धार्मिक भ्रम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ज्वेंडाइज्ड आई, ज्वेंडाइज्ड आई, प्रीजुडाइज्ड व्यू, मतलब एक तरीके से पक्षपाती नज़र जो है उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है ज्वेंडाइज्ड आई का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को पीलिया होता है, पीलिया जो है एक डिजीज़ है जिसमें शरीर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है एक तरीके से, है ना, तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है उस व्यक्ति को, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि वो निंदा का पात्र बन जाता है एक तरीके से, या नकारात्मक तरीके से जब किसी को हम देखते हैं, है ना, तो वो ज्वेंडाइज्ड आई जो है हो जाता है। प्रीजुडाइज्ड व्यू एक तरीके से उसको बोलेंगे कि आप जो है पक्षपात करते हैं, आप किसी को देखने मात्र से उसकी प्रेजेंस मात्र से आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से जज कर रहे हो उसको, है ना, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप जो है जज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जुंडाइज्ड आई बोलते हैं। व्यू भी जोड़ देते हैं इसके आगे कभी कभी, बट आई ही देखने को ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद है जोग समवंस मेमोरी, टू कोज समवन टू रिमेंबर समथिंग, मतलब यादें ताज़ा रखने के लिए जो है जोग समवंस आई मेमोरी होता है, आई नहीं मेमोरी। जंप टू गन, जंप द गन, जंप द गन, स्टार्ट समथिंग टू सून, और एक्ट हिस्टली। देखो इसको याद करवाने के लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो रेस कोर्स होता है, ठीक है, ठीक है, रेस कोर्स होता है, यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं रेसर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है, उनको दौड़ना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनको दौड़ना है। यहाँ पे होगा एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, जिसके हाथ में है क्या, गन, वो जैसे ही गन से शूट करेगा, ठीक है, या सॉरी फायर करेगा, है ना, जैसे ही फायर करेगा तो इन सबको क्या करना है, अपनी दौड़ को शुरुआत करना है। तो मतलब क्या करना है, इनको अपनी चीज़, अपना काम जो इनका है दौड़ना, उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो उस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जंप द गन, ठीक है। जंपिंग डाउन माई थ्रोट, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, थ्रोट आपको पता है गले में जो हमारे यहाँ पे गोला सा होता है उसको थ्रोट बोलते हैं ना। तो क्या होगा, स्कोल्डिंग जब करते हैं, डांट फटकार जब लगाई जाती है, तो जंपिंग डाउन माई थ्रोट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईडियम होगा आज का, कीप ए सिविल टंग, कीप अ सिविल टंग। देखो सिविल होता है सभ्य बोल सकते हो या सामान्य बोल सकते हो, ठीक है, नागरिक बोल सकते हो, है ना, और फिर टंग आपका मतलब है जीभ, और जीभ है ना, जैसे कि अगर हम वर्ड लिखते हैं, वर्ड का मतलब भाषा भी होता है, मीन्स लैंग्वेज भी होता है, तो उसी तरीके से टंग का मतलब भी कई बार लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कीप अ
सिविल टंग, तो इसका मतलब है कि आप जो है अच्छे से बात करना, अच्छे से बात करना, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो सभ्य भाषा का प्रयोग करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ, मतलब सॉरी ये मैंने और पढ़ लिया, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, आप जो है बात करते हैं जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होती है। विनम्रता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विनम्रता। अब आपकी भाषा जो होती है ना, आपकी जो भाषा होती है उससे आपके कैरेक्टर का पता चलता है कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है जी। ये था हमारा पार्ट नंबर कौन सा, 16th। तो यहाँ पे हम 800 तक अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा 17th, ठीक है भैया। जल्दी ही हम 200 को बीच में अपलोड कर देंगे, 200 बेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, फ्रूटफुल लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें व्यूज़ मिलें और भी हम अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।